मित्रों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज से मैं शुरू कर रहा हूं ज्योतिष की एक नई श्रृंखला वीडियो आइए ज्योतिष सीखें, जिसके अंतर्गत आपको ज्योतिष की प्राथमिक से लेकर के गंभीरतम सिद्धांतों तक की जानकारी मिलेगी और आप ज्योतिष को संपूर्णतया समझ सकेंगे। और आज के इस वीडियो में आप सबसे चर्चा करूंगा कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, यह ज्योतिष शास्त्र कितने भागों में विभाजित है, यानी कि किन किन स्कंधों में विभाजित है, तथा इसके प्रवर्तक ऋषि कौन कौन से हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आप इन सब के बारे में बतलाऊंगा। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। तो ज्योतिष के बारे में कहा गया है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र, यानी जो सूर्यादि कहने का अर्थ है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो 9 ग्रह मंडल हैं, इन 9 ग्रह मंडल से निकलने वाली रश्मियों के प्रभाव जो हमारे पृथ्वी पर पड़ते हैं, चराचर जगत पर पड़ते हैं, और उनके प्रभाव के विषय में, और साथ ही साथ ये जो 9 ग्रह हैं इनकी काल, गति, संचरण, परिभ्रमण, ग्रहण इत्यादि जितने भी विषय इन 9 ग्रहों से संबंधित हैं, इन सब का हम ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन करते हैं। और इन 9 ग्रहों से निकलने वाली रश्मियों का जो प्रभाव मानव जीवन पर या संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ता है, उसका ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यह ज्योतिष शास्त्र हमारा मुख्यतः कुछ विद्वानों के मत से त्रय स्कंध है। त्रय स्कंध का अर्थ हो गया कि त्रय स्कंध माना गया है होरा, सिद्धांत और संहिता। यह त्रय स्कंध है इसका, होरा, सिद्धांत और संहिता। और कुछ विद्वानों ने इसे पंच स्कंध माना है। तो जिन विद्वानों ने पंच स्कंध माना है उन्होंने गणना की है होरा, सिद्धांत, संहिता, प्रश्न शास्त्र और शकुन शास्त्र के विषय में, यानी कि ये पंच स्कंध हो गए। पंच स्कंध का मतलब हो गया कि मुख्य विभाग। लेकिन आधुनिक युग में इसके 3 प्रमुख विभाग माने गए हैं, गणित, सिद्धांत और फलित। ये 3 इसके प्रमुख सर्वमान्य सिद्धांत हैं। और शास्त्रों में इस ज्योतिष शास्त्र के विषय में कहा गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नागा नाम मणियो यथा शिखा मयूराणाम, यानी मयूर की जो पुच्छ होती है, कलगी होती है उसके सिर पर, जिस प्रकार से वो शोभायमान होती है। नागा नाम मणियो यथा, जिस प्रकार नागों के लिए उनकी मणि बहुत मूल्य होती है, उसी प्रकार से तदवद वेद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिष मूर्धनि स्थितम। ज्योतिष क्या है? उसी प्रकार से वेदों के अंगों में मूर्धा के समान स्थित है, यानी इसकी इतनी महत्ता बताई गई है। तो ज्योतिष के विषय में आचार्य गर्ग कहते हैं कि ज्योतिष चक्रे तु लोकस्य सर्वस्युक्तम शुभा अशुभम ज्योतिर्ज्ञानम तु यो वेद स याति परमाम गतिम, यानी कि जो ज्योतिष के ज्ञान को जानता है वो परम गति को प्राप्त करने वाला, यानी ज्योतिष विज्ञान इस संपूर्ण लोगों के शुभ और अशुभ फलों को बताने वाला है। तो जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता है वो संसार के ही लोक कल्याण को नहीं प्राप्त होता है, परम कल्याण को भी प्राप्त होता है। तो ऐसे ही परम कल्याण करने वाले इस ज्योतिष शास्त्र के विषय में मित्रों इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, जो हमें इस लोक में ही सुख नहीं देता है, परलोक में भी सुख प्रदान करने वाला, सो याति परमाम गति, यानी कि परलोक में भी जो परम गति को प्रदान करने वाला है। तो इस जो ऐसी ज्योतिष शास्त्र के कौन से प्रवर्तक हैं, किन लोगों ने इसको प्रस्फुटित किया और उद्घाटित किया हमारे लिए, उन विद्वानों को हम आज प्रणाम करेंगे, उन्हें याद करेंगे। तो मित्रों ज्योतिष शास्त्र के जो प्रवर्तक ऋषि हैं उनके विषय में काश्यप ऋषि ने लिखा है कि सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनुर अंगिराः लोमसः पौलिसश्चैव चवनो यवनो भृगुः सौनका अष्टादशश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। यानी कह रहे हैं सूर्य पितामहो व्यासो, भगवान सूर्य पितामह भीष्म
और महर्षि वेदव्यास जिन्होंने 18 पुराणों 108 उपनिषदों चारों वेदों को संकलित किया, उनकी संरचना पुनः से की। वैसे महर्षि व्याद, वशिष्ठो, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि और पराशर, ये 6 ऋषि। और फिर करें कश्यपो, महर्षि कश्यप जो हमारे आदि ऋषि माने गए हैं, महर्षि नारद, गर्ग ऋषि जिन्होंने गर्ग संहिता की रचना की है, अत्रि, कश्यपो नारदो गर्गो, मरीचिर मुनिर अंगिराह, और महर्षि मरीच, मनु महाराज, और अंगिरा ऋषि जो देवगुरु बृहस्पति के पिता हैं वे। और कह रहे हैं लोमसः पौलिशश्चैव, यानी महर्षि लोमस, पुलिश, च्यवनो यवनो भृगु, च्यवन ऋषि जिन्होंने अश्विनी कुमारों की सेवा करके नया जीवन पाया, यवन, और भृगु महाराज जिन्होंने भगवान विष्णु की परीक्षा ली, यवनो भृगु महाराज भृगु। और साथ में कहना सौनका अष्टादशश्चैते, यानी महर्षि शौनक, जहाँ भी आप पुराण पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि महर्षि शौनक का नाम आता है। सूत शौनक संवाद के रूप में ही समस्त 18 पुराण लिखे हैं, तो वे शौनक ऋषि। अष्टादशश्चैते यानी ये 18 ऋषि ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक, यह ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक काश्यप ऋषि के अनुसार माने गए हैं। और महर्षि पराशर ने 19 ऋषियों के बारे में कहा है, तो इसमें एक महर्षि पुलस्त्य का नाम जोड़ दिया है जो कि रावण के दादा थे, महर्षि विश्रवा के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि का नाम इसमें जोड़ दिया। नारद जी ने इन 18 ऋषियों से एक ऋषि को कम माने, यानी सूर्य का नाम उसमें से छोड़ दिया है, और 17 ऋषियों का इसका प्रवर्तक माना गया। मूलतः 18 ऋषियों को महर्षि का इनको प्रवर्तक माना जाता है, और महर्षि पराशर इसके विशिष्ट विद्वानों में से माने गए हैं। यानी कि इन 18 या हम कह लें 19 ऋषियों ने इस ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तन किया है, जिनके आलोक से हम पीढ़ियों से आलोकित होते रहे हैं। हजारों वर्षों से हम उस ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। तो इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से इन्हीं 18 ऋषियों को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने इस ज्ञान को हमें प्रदान किया, और वे मुझे शक्ति और सामर्थ्य दें, और वो ज्ञान दें कि मैं आप उस ज्ञान को, ज्योतिष शास्त्र को आप लोगों के इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख प्रकट कर सकूं, और आप सबका कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो। अगली वीडियो में मिलता हूं, इस शास्त्र के थोड़े और विस्तार रूप से क्या स्कंधत्रय का क्या अर्थ है उसके बारे में जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।